Student, standard 11th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5 article of association. Today question is doctrine of indoor management. What is doctrine of indoor management? तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या बेसिकली दी पॉइंट्स दिए गए. द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दैट आउटसाइडर थर्ड पार्टी डीलिंग विद द कंपनी बिलीव दैट इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी रेगुलर एंड प्रॉपर. क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पे बहुत सारे आउटसाइडर और थर्ड पार्टी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो ये बिलीव करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि कंपनी को इंटरनली तौर पे रेगुलर एंड प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा रहा है. इट इज़ अ प्रोज्यूम दैट द आउटसाइड पर्सन आर conversant with the particulars of a memorandum of association and article of association. और जनरली वो लोग क्या चेक करते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस तरह से बनाया गया है, उसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और किस तरह से वो लोग कंपनी को हैंडल करने वाले हैं. बेसिकली वो सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, चेक करते हैं. दिस presumption is made because of fact of memorandum and article of association both are a public document. और इस पे जो थर्ड पार्टी जो आउटसाइडर है वो बिलीव क्यों करते हैं, विश्वास क्यों करते हैं, तो क्योंकि उनको पता होता है कि मेमोरेंडम और जो आर्टिकल है ना वो जनरली किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है. तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो जनरली है ना फेक कंडीशन पे नहीं बनाए जा सकते. Hence, ignorance of any person about this document a company not suitable in the eyes of law. अगर कोई भी कंपनी इन चीज़ों को इग्नोर करता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करता है, तो वो आइज ऑफ लॉ में सुटेबल नहीं माना जाएगा, सस्टेनेबल नहीं माना जाएगा. अ कॉमन मैन may presume that whatever transaction done by a company must be done as per the mention in the article of association. एक कॉमन पब्लिक वो हमसे क्या एक्सपेक्ट रखेगा, एक्सपेक्टेशन क्या होगी उसकी हमारे से, तो वो ये सोचेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जनरली जो टॉपिक शामिल की गई है कंपनी को उसी के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाए. यहाँ पे दिया है कॉमन मैन प्रोज्यूम दैट ऑल प्रोसीडिंग कंप्लीट वर्क विच अप्रूव्ड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट हैव बीन कंपाइल्ड विथ. और वो ये भी सोचेगा, ये भी मानेगा कि सारे प्रोसीजर जो कंप्लीट करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के अकॉर्डिंग. दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. और इसी प्रिंसिपल्स को जहाँ पे हम थर्ड पार्टी या हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड पर्सन्स ये सोचते हैं कि कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट है, जितने भी वर्क्स हैं, वो सारे किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के अकॉर्डिंग. और इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अब यहाँ पे है एक्सेप्शंस ऑफ अ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. तो इसके एक्सेप्शंस क्या है वो देख लेते हैं. द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट अप्लीकेबल इन द इवेंट सच एंड एक्ट डन बाय अ कंपनी विच हैज़ नो पावर. ओके, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी पब्लिक या थर्ड पार्टी आपकी जब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि कंपनी के पावर्स में, कंपनी के राइट्स में नहीं आता है. सेकेंड वन की बात करें, इफ़ द डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ कंपनी इज अ फ्रॉड दिस डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल. कोई भी कंपनी कोई फ्रॉड से किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करती है, फ्रॉड करती है लोगों के साथ, जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स है आर्टिकल एंड मेमोरेंडम उसको फॉलो नहीं करती है, तो वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा. थर्ड वन की बात करें, व्हेन एनी आउटसाइडर अवेयर अबाउट द इरेगुलरिटी ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई. अगर किसी भी थर्ड पार्टी को, आउटसाइडर को ये पता चलता है कि कंपनी का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही, तो वो इसके लिए कंप्लेन भी कर सकता है और इसके लिए एक्शन भी ले सकता है. फोर्थ वन, इट इज़ बिकम नेसेसरी फॉर द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज इंक्वायर अबाउट अ कंपनी इन स्पाइट ऑफ दैट he does not make inquire no advance of a doctrine is available when it's become necessary. कब ये नेसेसरी हो जाता है आउटसाइडर के लिए कंपनी के मैटर्स में बोलना, तो अगर लगता है उसे कि यहाँ पे किसी भी तरह का नो एडवांटेज, डज नॉट इंक्वायर
डॉक्ट्राइन इज अवेलेबल, जब उसको ऐसा लगे कि किसी भी तरह की एक्टिविटी जो हो रही है कंपनी के अंदर वो आइज ऑफ लॉ में अप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में वो इंक्वायरी भी कर सकता है, इसके एडवांटेज भी ले सकता है और इसके खिलाफ भी जा सकता है। फिफ्थ वन की बात करें तो व्हेन द एक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी इज apparently without power, the doctrine of undue management is not applicable। अगर कंपनी का कोई भी ऑफिसर्स बिना किसी पावर के कोई एक्टिविटी करता है तो वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ undue मैनेजमेंट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। In the event of above mentioned exceptional circumstances, doctrine of undue management is not applicable। वहाँ पे जो भी ऊपर जो एक्सेप्शंस दिए गए थे, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, सिचुएशंस थे, वहाँ पे अगर कोई डॉक्ट्राइन ऑफ undue मैनेजमेंट का दुरुपयोग करता है, मिस यूज़ करता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। देयरफॉर आउटसाइडर थर्ड पार्टी गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटरनल मैनेजमेंट एंड द नेग्लिजेंस ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे इसीलिए जो आउटसाइडर है थर्ड पार्टी को, उसको इंटरनल मैनेजमेंट एंड जो नेग्लिजेंस होता है ऑफ कंपनी का, उसके लिए पावर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये कि आर्टिकल एंड मेमोरेंडम में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये एवरी कंपनी के लिए कंपल्सरी है कि वो डॉक्यूमेंट बनाए और कंपनी के लिए सर्टिफिकेट रिसीव करे। इट इज़ ऑप्शनल टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी लिमिटेड by and having share capital। if a company does not prepare this document can adopt table F। ओके, ये ऑप्शनल है कौन से कंपनी के लिए, तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है एंड जिसके पास शेयर कैपिटल्स है पर जो लाइबिलिटीज़ है वो क्या लिमिटेड है, तो उन कंपनियों के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑप्शनल होता है। वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे कि टेबल F को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। सेकेंड बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट इज़ अ मैंडेटरी टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। ये कंपलसरी है कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टू रजिस्टर दिस डॉक्यूमेंट इफ द कंपनी अडॉप्ट टेबल F। अगर कंपनी टेबल F अडॉप्ट करती है तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। सिग्निफिकेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट। ये क्या है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके लिए बनाया जाता है, तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। ऑब्जेक्ट की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ वर्क ऑफ अ कंपनी एंड कंपनी कैन नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द एरिया ऑफ मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम है ना जनरली कंपनी के जो वर्किंग एरियाज है उसको बताती है, इसलिए कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो कि मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाता हो, मीन्स कि बाहर जाता हो। इट इज़ डिटरमाइंड टू हाउ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी फंक्शन। इसमें हम वही पॉइंट्स डालेंगे जो कि जनरली हम एक्टिविटी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए करने वाले हैं। अल्टरेशन की बात करें तो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू मेक अल्टरेशन इन इट। इसमें बदलाव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है एंड साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ टू बी मेड एंड नेसेसरी परमिशन इज़ टू बी ऑब्टेन। यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ साथ जो नेसेसिटी जो कुछ परमिशन चाहिए आपको, जैसे कोर्ट की परमिशन हुआ, BOD की परमिशन हुआ, शेयर होल्डर्स की परमिशन हुआ, ये सारे आपको रिक्वायर होंगे। ओके, जबकि आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में देख लेते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड ईजिली। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इजीली हम चेंजेस कर सकते हैं। इट कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। इसे हम शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रिजोल्यूशन यानी स्पेशल वोट कलेक्ट करके हम इसमें चेंज कर सकते हैं। परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल इज टेकन इन स्पेशल केसेस। कुछ खास केसेस में आपको यहाँ पे कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। लिमिटेशंस ऑफ पावर्स
कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट प्रिस्क्राइब और डिस्क्राइब इन द मेमोरेंडम। कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो कि मेमोरेंडम में उसने लिखा है उसके अलावा। इफ एनी सच बियॉन्ड इट्स स्कोप इज डन by a company, even a member of a company cannot rectify it. Such act are called ultra virus act. कंपनी कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है या एक्टिविटी करती है जो कि मेमोरेंडम में ऐड नहीं किया गया था और वो इस बात को क्लेरिफाई भी नहीं कर पाती, मीन्स कि एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो उस सिचुएशन में इस एक्टिविटी को अल्ट्रा वायरस एक्ट हम मान लेंगे। तो इन्होंने कानून तोड़ा है या फिर इन्होंने गलत काम किए। Any act done beyond the power of article of association, the member of a company can sanction the same. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए पॉइंट को हम फॉलो नहीं करते या उसके खिलाफ जाके काम करते तो वहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए वो जो कंपनी है, कंपनी के जो मेंबर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट रिलेशंस की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लार्ज रिलेशन विथ आउटसाइडर पर्सन्स एंड पब्लिक एट लार्ज। ये बाहर कंपनी को और जो बाहर की जो थर्ड पार्टी है, जो आउटसाइडर्स है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर डन थ्रू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जबकि कंपनी एंड अंदर, कंपनी के अंदर काम करने वाले जैसे उसके मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी सेक्रेटरी है, लीड मैनेजर है, ये सारे के बीच में रेगुलेशन और रिलेशन कौन बनाता है, तो वो बनाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आउटसाइडर के लिए आपको याद रखना है मेमोरेंडम काम करता है, इनसाइडर के लिए कौन काम करता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुपरमेसी की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम आर्टिकल का सबऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स कि मेमोरेंडम पहले बनता है, आर्टिकल बाद में बनता है, इसलिए ये यहाँ पे चांस ही नहीं आता है कि मेमोरेंडम है ना उसका सब्सटीट्यूट हो या फिर सबऑर्डिनेट हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके ऊपर से बनाया जाता है, मेमोरेंडम के ऊपर से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल है वो मेमोरेंडम का जो सबऑर्डिनेट से हम कह सकते हैं। Any provision made in the article of association contrary to the memorandum of association null and void। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि मेमोरेंडम में नहीं दिया गया था उसे आर्टिकल फॉलो नहीं करेगा, उसको उसे वॉइड करना रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन गेट एडवांटेज ऑफ प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ से जो आउटसाइडर है, जो थर्ड पार्टी है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एडवांटेज ले सकता है, उसे रीड भी कर सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है। थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जबकि इसको रीड तो कर सकते हैं पर इससे रिलेटेड वो एडवांटेज नहीं ले सकते क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो लास्ट है पर्टिकुलर्स। मेमोरेंडम में जनरली क्या हम शामिल करते हैं, तो नेम क्लोज, रजिस्टर्ड क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। हाउ मेनी क्लोजेस आर रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी क्लोजेस आर रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो याद रखना है कितने क्लोज है, टोटल 6 क्लोज है। अब अगर हम बात करें कि आर्टिकल में क्या शामिल किए गए होते हैं, तो शेयर कैपिटल, इट्स काइंड, शेयर ट्रांसफर, फॉरफीचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन इन द मीटिंग, अकाउंट्स, वोटिंग राइट्स एटसेट्रा प्रोविजंस आर रिलेटेड टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।